is velocity of boat with respect to ground. तो एक बार और देखिए, रिवर बोट प्रॉब्लम इन 2D में एक रिवर इज फ्लोइंग अलोंग वीआर, वीआर इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड. VBR बोट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो VBR इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर जो रिवर फ्लो के साथ जा रहा है. इसी VBR को वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर भी कहते हैं. ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर होगा उसे बोट कुछ यहां जाती हुई दिखेगी, विच इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. VBR के लिए ये एंगल आपको दिया हुआ है, दिस एंगल इज थीटा. पहला काम होता है आपको VB कैलकुलेट करना है. तो देखो रिलेटिव फर्स्ट पहला टास्क है टू कैलकुलेट VB. भाई ये नोटेशन सबके समझ में आ गई? अच्छा, इन नोटेशंस के बाद पहला काम है आपको VB चाहिए. तो VB कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर is velocity of boat minus velocity of river. तो यहां से आप लिख सकते हो कि velocity of boat हो जाएगा boat with respect to river plus velocity of river. इसे हम x और y एक्सिस में अलग अलग सॉल्व करेंगे. x कॉम्पोनेंट ऑफ VB, तो VB के x कॉम्पोनेंट को आप ऐसे लिख सकते हो, VB का x कॉम्पोनेंट इज VBR का x कॉम्पोनेंट प्लस VR का x कॉम्पोनेंट. VB का y कॉम्पोनेंट इज VBR का y कॉम्पोनेंट, पहले x कॉम्पोनेंट लिखते हैं फिर आ जाएंगे y कॉम्पोनेंट. सो ये VBX आएगा. देखो VBR x क्या है, VBR का जब तुम x एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट लोगे ना, ये VBR है. हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा. तो हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग कंपोनेंट इज VBR cos थीटा. वर्टिकल के अलॉन्ग कंपोनेंट इज VBR sin थीटा. तो x एक्सिस के अलॉन्ग VBRX हो जाएगा VBR cos थीटा. और देखो रिवर तो x एक्सिस के अलॉन्ग ही जा रही है, तो टोटल जो वेलोसिटी है रिवर की दैट इज अलॉन्ग x एक्सिस. ये बोट की वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया. y कंपोनेंट चाहिए VB का, तो बोट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट इज बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का y कंपोनेंट प्लस रिवर का y कंपोनेंट. सो बोट की वेलोसिटी का y कंपोनेंट, VBR का y कंपोनेंट कितना होगा, VBR sin थीटा. VR का y कंपोनेंट इज 0. भाई यहां तक हुआ क्लियर? Yes, पहला टास्क होता है VB कैलकुलेट करना. okay. यहां तक डाउट्स बताओ अगर कोई डाउट है तो. दमन, जपनी, जितेन. जितेन तुम्हारी तो यार सेकंड क्लास है, समझ में आ रहा है जितेन? यस सर. सलील, जहरा, मोहम्मद शमीम, इतना लिखो. फिर जरा टाइम वगैरह कैलकुलेट करेंगे कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है. मैं आज से ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, और आज से हर 2-3 दिन में हम स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे ताकि हम बिल्कुल उस स्पीड पर आ जाए जिस स्पीड में क्रैश कोर्स होना चाहिए. Yes. अब तो तुम लोग करने लगे यार.
और मैंने तुम लोगों को बुक भेजी थी, Yes, sir. वो है कुछ उस यार, वो जरा पिक्स है ना स्कैंड, तो बहुत शायद थोड़ा सा ब्लर हो रहा हो, लेकिन थोड़ा क्वेश्चंस तो साफ समझ में आ नजर रहे नहीं हैं। आ रहा सर नोट्स। बिल्कुल नहीं नजर आ रहा Yes, sir. है। ओके, तो मुझे एक काम करना, ईमेल आईडी अगर तुम ग्रुप पर भेज दो ना तो मेल कर देंगे। असल में व्हाट्सएप पर बहुत कंप्रेस करके डालनी पड़ती है, इसलिए शायद बिल्कुल क्वालिटी बिगड़ गई है। आप ईमेल आईडी अगर व्हाट्सएप ग्रुप पर ना, या व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी ईमेल आईडी भेज दो और उसके साथ लिख देना है कि एसएल चाहिए आपको, तो मेल कर देंगे, मेल पर क्वालिटी ठीक रहेगी। Yes, sir. वो बुक अच्छी है, मतलब उसमें एटलीस्ट नीट के लिए वो बहुत ठीक बुक है। सॉल्व एग्जांपल्स बहुत हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी उन न्यूमेरिकल्स। Yes. और अब तो तुम लोग करने लगे हो, तो अब तो परेशानी नहीं आएगी तुम लोगों को। No, sir. Inshallah. चलो भाई नेक्स्ट देखो। अब इसके बाद अब जरा सा कुछ चीजें बताना शुरू करो, पता तो चले मुझे कि कितना समझ में आ रहा है। रिवर की कुछ विड्थ दी हुई है। दमन तुमसे स्टार्ट करते हैं यार। ये डी है विड्थ ऑफ द रिवर। हाँ Yes. दमन, दिस डी इज विड्थ ऑफ रिवर। मुझे चाहिए टाइम टेकन टू क्रॉस रिवर। तो रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा दमन, उसके लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा? वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होगा या वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट? Why? दमन, Why होगा ना सर, क्योंकि हाँ वाई। वाई होगा। देखो क्रॉस तो वाई के अलोंग करेगी ना, तो इसको लिख सकते हो डी बाय वी बी वाई। हाँ वी बी आर साइन थीटा, वेरी गुड। वी बी वाई हमने देखो अभी लास्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था, इट वाज वी बी आर साइन थीटा। तो ये टाइम आ जाएगा रिवर को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम इज डी बाय वी बी आर साइन थीटा। इसके बाद वो आपसे एक चीज और पूछेगा, वो आपसे कहेगा कि जब ये रिवर को क्रॉस करेगी ना बोट, मान लो बोट ने यहां से शुरू किया, तो ऐसे नहीं कि बोट यहां पहुंच जाएगी, रिवर भी तो फ्लो कराएगी, रिवर उसे यहां ले गई, यहां बोट पहुंचेगी। दिस इज बोट जब ऑपोजिट एंड पर पहुंचेगी। तो बोट ने देखो कुछ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया इतना, इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को ड्रिफ्ट कहते हैं। बोट ने हॉरिजॉन्टली जो भी डिस्टेंस कवर किया, दैट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज नोन एज ड्रिफ्ट। तो जो ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट को आप लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ड्रिफ्ट तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो देखो वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किया था, पीछे अगर पलट के देखो आप, वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर था मल्टीप्लाइड बाय टी। इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 3 और इसे मैं कहता हूं इक्वेशन नंबर 4। तो देखो टाइम की वैल्यू तुम यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो 3 को तुमने 4 में रख दिया, तो ये ड्रिफ्ट आ गया, इट्स वी बी आर कॉस थीटा प्लस वी आर इंटू टी, विच इज डी बाय वी बी आर साइन थीटा। ये ड्रिफ्ट आ गया, इतना ड्रिफ्ट होगा यहाँ पर। अब इस ड्रिफ्ट के बाद तो आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया, रिवर क्रॉस करने में इतना टाइम लगेगा, आपने ड्रिफ्ट भी कैलकुलेट कर लिया। तो यहां पर कैलकुलेशंस में, न्यूमेरिकल्स में तीन चीजें बहुत काम की होती है। एक वेलोसिटी ऑफ बोट, जिसका तुमने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट कैलकुलेट किया। दूसरा काम टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, यहां से क्वेश्चंस बनेंगे। तीसरा ड्रिफ्ट से क्वेश्चंस बनेंगे। मुझे यहां बताओ तेजी से, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है इसमें? दमन, शमीम, फातिमा, जितेन, सामिया? No, sir. नो सर। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो
इतना लिख लो यार, जब लिख लो तो मुझे बताओ, इसे रब करते हैं और बढ़ेगा। हो गया। डन सर। Done? चलो, अब इसमें ना कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। अगर किसी ने, अरे रुक, हाँ लिखो, दमन दमन लिखो। अगर किसी ने राफ्टिंग करी है ना, या राफ्टिंग देखी है, तो उसके लिए ये प्रॉब्लम आसान होती है, उसने फिजिकली देख रखा है कि होता क्या है। इसमें दो स्पेशल केसेस होंगे कि रिवर को क्रॉस करना है मिनिमम टाइम में, कि टाइम कम से कम लगना चाहिए और रिवर क्रॉस हो जाए। और दूसरा केस होता है रिवर को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट पाथ में, कि पाथ बहुत छोटा होना चाहिए और रिवर क्रॉस हो जाए। तो अभी देखते हैं उस चीज को। चलो भाई, इसको रब करते हैं। एक केस है शॉर्टेस्ट टाइम का, और मिनिमम टाइम लिखते हैं ना, शॉर्टेस्ट टाइम तो अजीब सा लगता है। मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर, इसे मैं लिखता हूं केस 1। मिनिमम टाइम टू क्रॉस रिवर। रिवर को क्रॉस करने में जो मिनिमम टाइम लगेगा, उस मिनिमम टाइम के थ्रू आपको चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए मिनिमम टाइम क्या होगा, जरा ढंग से समझना, टाइम कब मिनिमम लगेगा। ये रिवर की वेलोसिटी है। अगर ये बोट रिवर की वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर स्टार्ट करे, मींस आप बोट को रो करना शुरू करो विद अ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर परपेंडिकुलरली, रिवर इधर फ्लो कर रही है, तुम ऐसे चलो। अब इसलिए तुम यहां तो पहुंचोगे नहीं, रिवर यहां फ्लो करा के ले जाएगी। लेकिन इस केस में जो टाइम लगेगा, दैट टाइम विल बी मिनिमम। अगर तुम परपेंडिकुलर शुरू करते हो, रिवर तुम्हें यहां ले जाएगी। देखो ये कैसे पता चलता है कि टाइम मिनिमम होगा। टाइम का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये आ गया ना, थीटा 90 डिग्री। टाइम था डी बाय वी बी आर साइन थीटा। सो टी Yes. इज मिनिमम if sin theta is 1, means theta is 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है, साइन थीटा 1 है, तो टाइम मिनिमम लगेगा। और तुम लिख सकते हो कि ये मिनिमम टाइम आ जाएगा d बाय वी बी आर। दिस t बाय वी बी आर इज मिनिमम टाइम। ये मिनिमम टाइम लगेगा क्रॉस करने में। तो याद रखना, मिनिमम टाइम का क्या मतलब है, वी बी आर, वी बी आर इज परपेंडिकुलर टू वी आर। अगर वी बी आर के परपेंडिकुलर हो गया, तो जो टाइम लगेगा देन दैट टाइम वुड बी मिनिमम, मिनिमम टाइम में क्रॉस कर जाएगा। केस 2, अगर शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए क्रॉस करने के लिए, नहीं एक काम और करते हैं ना, मिनिमम टाइम में एक ड्रिफ्ट और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो मिनिमम टाइम में जो ड्रिफ्ट होगा, अगर वो कहता है मिनिमम टाइम में ड्रिफ्ट भी कैलकुलेट करके दिखा दो। ड्रिफ्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, ड्रिफ्ट का जो एक्सप्रेशन था उसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दो। तो ड्रिफ्ट का एक्सप्रेशन आया था, लास्ट सेक्शन देखो जरा, अभी ड्राइव करा था मैंने, वी बी आर कॉस थीटा Plus प्लस VR. वी आर मल्टीप्लाइड बाय डी बाय वी बी आर साइन थीटा। Theta. शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब, शॉर्टेस्ट टाइम मिनिमम टाइम का मतलब ये थीटा इज 90 डिग्री, यहाँ थीटा 90 डिग्री रख दो। तो मिनिमम टाइम में जो ड्रिफ्ट होगा, दैट ड्रिफ्ट विल बी वी बी आर कॉस 90 प्लस वी आर इंटू डी बाय वी बी आर साइन 90। साइन 90 इज 1, कॉस 90 इज 0। तो ये ड्रिफ्ट आ गया, ड्रिफ्ट इज वी आर इंटू डी बाय वी बी आर। सो दिस इज द ड्रिफ्ट अगर आप क्रॉस करना चाहते हैं इन मिनिमम टाइम। इतना लिख डालो और मुझे बताओ इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। शमीम, सलील बतूल, सामिया, यासीरा,
Done, sir. No dot. कोई No डाउट नहीं dots. है। करेक्ट। यार तुम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन थोड़ी सी ना न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी। वो जो एसएल भेजा है उससे न्यूमेरिकल्स कर डालो सारे, सॉल्व एग्जांपल्स, उसमें प्रीवियस ईयर्स जेई नीट सब दिया हुआ है। Yes. जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा स्कोर उतना अच्छा होगा। अब Okay, जितना sir. मैं जितना करा रहा हूँ इसके बाद आपको थ्योरी के लिए कुछ नहीं देखना, आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दो, सारी चीजें हो जाएंगी आपसे। लेकिन वो न्यूमेरिकल के बिना बड़ी परेशानी होगी। Yes. Done, sir. सबको हो गया? रब कर दूं इसे? Yes, sir. Yes, sir. हो गया। इसके बाद एक लास्ट केस है, सेकंड केस, जिसे कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। अगर वो कहे कहता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है। तो देखो यार, पाथ तो शॉर्टेस्ट तभी हो सकता है कि बोट यहां से चले और यहां पहुंच जाए, तभी तो पाथ शॉर्टेस्ट होगा। ये वीआर है, इधर रिवर जा रही है। अगर बोट एक जगह से स्टार्ट करती है और एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पर पहुंच जाती है, यहां से शुरू करके बिल्कुल यहां पहुंच जाए, तो इसे तुम कहोगे पाथ शॉर्टेस्ट है। अब शॉर्टेस्ट पाथ के लिए ऐसे नहीं जा सकते। देखो अगर ऐसे गए ना, ऐसे शुरू करा अगर बोट को, तो रिवर फ्लो कराकर यहां ले जाएगी। हर हाल में रिवर तो फ्लो कराएगी आगे। क्या तरीका हो सकता है कि आप रिवर को ऐसे ना स्टार्ट, बोट को ऐसे ना स्टार्ट करो, बोट को आप ऐसे स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे जाना शुरू करे बोट, और रिवर जब इसे फ्लो कराए तो रिवर फ्लो के बाद ये एग्जैक्टली यहां पहुंच जाए। आप इतने एंगल पर लेके जाओ वर्टिकल से कि रिवर के फ्लो कराने के बाद ये बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर आ जाए। मुझे बताओगे ये क्या होगा? ये वीबीआर होगा या वीबी होगा? अनम्यूट करो खुद को और बताओ मुझे। Sir, VB. VB. हाँ, वीबी, यस। जहां बोट पहुंचेगी वो वीबी। तुम जहां लेकर जाने की कोशिश कर रहे हो, तुमने यहां शुरू करा ना, ये वीबीआर, ये एंगल थीटा और अल्फा कह देते हैं। ये डायरेक्शन वीआर का है। ये आया समझ में? भाई ऐसे ही होता है ना, अगर एक रिवर फ्लो कर रही है, मैं तुमसे कहता हूँ बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर चलो, यहां पहुंच जाओ यहां, तो तुम अगर ऐसे चलोगे तो रिवर आगे पहुंच जाएगी, तो तुम ऐसे चलो ताकि रिवर अगर फ्लो भी कराए तो यहां पहुंच जाओ एग्जैक्ट। तो इसको सॉल्व करने के कई मेथड हैं। सबसे आसान मेथड है ट्राइंगल से कर लेते हैं। अगर तुम देखोगे ट्राइंगल ओ ए बी, इस ट्राइंगल ओ ए बी में ये जो ओ ए है, दैट ओ ए इज वी बी। ओ बी जो है इस ट्राइंगल में, दैट इज वी बी आर। बी ए जो है इस ट्राइंगल में, ये वाली साइड किस वेक्टर के पैरेलल है? वी आर के पैरेलल, तो इसे मैंने कह दिया वी आर। ये एंगल है अल्फा। तो पहला काम है किसी तरह से इस ट्राइंगल में तुम ओ बी कैलकुलेट कर लो। नहीं, ओ बी मत कैलकुलेट करो, अल्फा कैलकुलेट कर लो। पता होना चाहिए ना किस एंगल पर जाएगा। तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए मैं साइन अल्फा यूज कर लेता हूं। भाई साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज बी ए, हाइपोटेन्यूज इज ओ बी। सो साइन अल्फा आ गया बी ए विच इज वी आर डिवाइडेड बाय ओ बी विच इज वी बी आर। तो यहां से तुम्हें साइन अल्फा मिल गया। और ये अल्फा किसके साथ है? वर्टिकल के साथ। कि अगर वर्टिकल के साथ इतने एंगल पर बोट को लेकर जाओगे तो फाइनली बोट को ये ऑपोजिट एंड पर ही पहुंचा देगा। शॉर्टेस्ट पाथ के बाद तुमने अल्फा कैलकुलेट कर लिया, वीबी कैलकुलेट करना है। तो देखो वीबी के लिए फिर से भाई इस राइट एंगल ट्राइंगल में वीबी है क्या? ओ ए है ना, परपेंडिकुलर। तो तुम लिख सकते हो कि ये जो ओ ए है, दैट्स रूट ओवर ओ बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर।
ओ ए हो गया रूट ओवर ओ बी स्क्वायर विच इज वी बी आर स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर विच इज वी आर स्क्वायर। तो जो ओ ए हो जाएगा ये वी बी है, इट्स रूट ओवर वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये वी बी हो गया। अब अगर वी बी आ गया तो कहेगा टाइम बता दो यार, रिवर क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। भाई टाइम कितना लगेगा, डी बाय वी बी, डी बाय रूट ओवर वी बी आर स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। तो इतना टाइम लग गया, इतने टाइम में ले जाकर ये रिवर को क्रॉस कर जाएगा। तो ये तो थ्योरी है रिवर बोर्ड प्रॉब्लम इन 2D। इतना लिख डालो फिर न्यूमेरिकल्स पर आते हैं, जल्दी से लिख डालो फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। Done, sir. Done, Done. sir. All. Done, sir. चलो गुड। अब हम इसको इधर रब करते हैं। न्यूमेरिकल्स देखो, रब कर रहा हूं, सबने लिख लिया ना? Hmm. Yes, sir. ओके। सो एक ही न्यूमेरिकल करते हैं जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो जाएंगी, फिर रेन एंड मैन प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। चलो 2 क्वेश्चंस करेंगे इसमें। अ मैन Amen. can swim at the rate of 5 kilometer per hour Rate of 5 kilometer in still water. in still water. A 1 kilometer wide river A 1 kilometer wide flows at the rate of flows 3 kilometer per hour. rate of 3 kilometer. The man wish The man to swim across river directly opposite to starting point. directly opposite to A part. Along what direction must the man swim? Along what direction along what direction must the man swim? देखो जब वो कह रहे हैं ना बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर जाना है, दैट मींस शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है। व्हाट शुड बी हिज रिलेटिव वेलोसिटी? what How much time will it take to cross the river? चलो जी शुरू हो जाओ। कैलकुलेट कर बताओ सारे पार्ट्स क्या आ रहे हैं। शॉर्टेस्ट पाथ वाला केस है ये।
अरे भाई इतनी देर में तो आ जाता है आंसर, सब कुछ तो फॉर्मूला बेस्ड है। Velocity 4 kilometer per hour 4 किलोमीटर पर आवर, गुड। and टाइम, time is 1 upon 4 hour, which is 15 minutes. ठीक है। और अल्फा? 8. चलो भाई अब तक तो हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ तो अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो जब वो कह रहा है ना तुमसे कि ऑपोजिट एंड पर पहुंचना है, बिल्कुल ऑपोजिट एंड पर पहुंचना है, इसका मतलब है यहां से शुरू करना है और यहां पहुंच जाना है। दिस शुड बी वीबी। अब यहां पहुंचने के लिए इसे कुछ ऐसे शुरू करना पड़ेगा। दिस इज वी बी आर। भाई मैन दिया है, मैं बोट ही ले लेता हूँ, एक ही बात है। ये अल्फा हो गया और ये तो मैंने बताया था ये वी आर होता है। सीधी सीधी कैलकुलेशन है सारी। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, अल्फा निकालो, साइन अल्फा निकालो। साइन अल्फा भी बताया था मैंने, वी आर बाय वी बी आर हो जाएगा, वी आर बाय वी बी आर हो जाएगा। रिवर की वेलोसिटी कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। मैन की वेलोसिटी कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में। तो वी आर तुम्हें गिवन है 3। सलील ये 1/2 कैसे आ गया, 3/5 आएगा ना। तो अल्फा आ गया साइन इनवर्स 3/5। ये बताओ मुझे दमन, सामिया, रुखसाना, शमीम, जितिन, जितिन हुआ? सर सेकंड पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट हो गया था। व्हाट शुड बी हिज रिलेटिव वेलोसिटी? हाँ वीबी पूछ रहा है। वीबी अभी लिखा था वीबी आर स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। सो वीबी आ गया रूट ओवर वीबी आर। वीबी आर कितना है, 5 किलोमीटर स्क्वायर, 5 स्क्वायर। वी आर इज 3 स्क्वायर। तो ये आ गया रूट ओवर 25 प्लस 9। एक सेकेंड, मैन कैन स्विम, सॉरी, वीबी आर स्क्वायर माइनस होता है ना ये, माइनस था ना, देखो पलट के देखो पीछे, माइनस था। तो ये वी बी आ गया रूट ओवर 25 माइनस 9। वी बी आ गया रूट ओवर 16। वी बी आ गया 4 किलोमीटर पर आवर। वीबी के बाद क्या पूछ रहा है, टाइम। तो देखो यार टाइम का मैंने लिखा था, टाइम होगा डी बाय वीबी। डी कितना है 1 किलोमीटर, वीबी कितना है 4 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम सिंपली क्या आ गया 1/4 आवर आ गया। चलो जी इतना लिख डालो फिर आगे बढ़े, जल्दी लिखो इतना। मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को चाहिए।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख रहा हूं मैं, जब तक आप इसे करेंगे नेक्स्ट। A man wished to cross a river in a boat. If he crossed the river in minimum time, he takes 10 minutes. With a drift of, देखो मिनिमम टाइम वाला केस भी है 120 मीटर. If he cross taking shortest route, he takes 12.5 minutes. Find velocity of boat with respect to water. भाई ये वाले तीनों पार्ट समझ में आ गया था सबको? किसी को कोई डाउट है इसमें? जितिन, दमन, नो सर. शमीम, नासिर? No, sir. No, sir. चलो इसे करो, इसे ट्राई करो. ये शायद एक दो स्टेप ज्यादा ले जाएं लास्ट वाले न्यूमेरिकल के कंपैरेबल, बट इसे ट्राई करो. सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है आंसर. Velocity of river 12 meter per minute आएगा. 12 मीटर पर मिनट आएगा. गुड. लेकिन इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया करो हमेशा ना, आसान रहता है. Okay, sir. कोई नहीं, अब तुमने कर लिया तो मिनट्स को ही रखो, फिर हर जगह ख्याल रखना कहाँ कहाँ मिनट लिया हुआ है. और किसी का आंसर?
12 मीटर है सर, 12 मीटर पर मिनट। 12 मीटर पर मिनट हो गया। फाइनल आंसर? यस सर, वेलोसिटी। ओके, देखो मैन विश टू क्रॉस अ रिवर इन अ बोट इफ ही क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो देखो इसमें दो केसेस हैं, पहला है मिनिमम टाइम का, पीछे पलट के देखो मिनिमम टाइम के फॉर्मूले जो लोग भूल गए। मिनिमम टाइम में हमने पढ़ा था कि बोट वर्टिकली जाएगी बिल्कुल ऐसे, मिनिमम टाइम में बोट बिल्कुल वर्टिकली जाएगी। तो मिनिमम टाइम का एक्सप्रेशन हमने लिखा था, दिस वाज d बाय VBR। तो देखो तुम्हें मिनिमम टाइम कितना दिया हुआ है, मिनिमम टाइम दिया है 10 मिनट्स। तो तुम लिख सकते हो d बाय VBR, 10 मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये d बाय VBR आ गया 600। तो यहां से d आ गया 600 इंटू VBR, दैट्स फर्स्ट इक्वेशन। अब मिनिमम टाइम में ही ड्रिफ्ट भी दिया है 120। अगर आप पीछे पलट के देखो जो केस 1 कराया था मैंने मिनिमम टाइम वाला, उसमें ड्रिफ्ट का फॉर्मूला लिखा था, ड्रिफ्ट इज VR इंटू d बाय VBR। ड्रिफ्ट दिया है 120 इंटू VR d बाय VBR, दैट्स इक्वेशन नंबर 2। भाई देखो यहां से d की वैल्यू 2 में रख दो, तो ये आ गया 120 इज VR, d को आपने लिख दिया 600 VBR डिवाइडेड बाय VBR, ये कैंसिल कर दिया। तो देखो ये कई लोगों का सही आ रहा था, 120 बाय 600 हो जाएगा, 12 5 is 60, 1 बाय 5 मीटर पर सेकेंड। जिनका पर मिनट आ रहा था यही चीज है, 60 से डिवाइड करोगे 1 बाय 5 आ जाएगा। यहां तक बताओ मुझे क्या डाउट है? देखो रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब है नीट में एक क्वेश्चन, एटलीस्ट एक क्वेश्चन रिलेटिव वेलोसिटी, और ऐसे ही करते हैं, कहा था ना 30 क्वेश्चन तक पहुंचना है, एक एक कर ही जाएंगे। हर टॉपिक ऐसे लिया करो कि ये आने वाला है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ये क्लियर है सबका? रुखसाना, जितिन, दमन, नासिर, सर ये जहरा, हाँ? VR is equal to 120 by। आवाज बहुत कट कट कर आ रही है तुम्हारी। मैं बोल रहा हूँ ना सर यहाँ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, नासिर जोर से बोलो, थोड़ा जोर से। यस सर, VR is equal to 120 by क्या है सर ये? 120 बाय 600 है नासिर, 600। यस तो ये 600 था ना, ये यहाँ जाकर डिवाइड हो गया, 1 बाय 5 बच गया। ये मिनिमम टाइम वाला है, यहाँ तक सबका क्लियर है? जहरा? यस यस सर। चलो मिनिमम टाइम के बाद शॉर्टेस्ट पाथ वाला देखते हैं। आगे डेटा दिया ना शॉर्टेस्ट पाथ के लिए भी। तो शॉर्टेस्ट पाथ वाले में क्या होता है, आप बोट को ऐसे लेकर जाते हो, ये होता है VBR और बोट यहां पहुंचती है, ये था VB। शॉर्टेस्ट पाथ में टाइम का एक्सप्रेशन मैंने लिखा था d बाय रूट ओवर VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर, यही था। तो देखो यहाँ शॉर्टेस्ट में टाइम कितना दिया हुआ है, पढ़ो जरा क्वेश्चन पढ़ो। शॉर्टेस्ट पाथ पे जब जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, 12.5। 12.5. 12.5। सो दैट्स 12.5 इंटू 60। d देखो 600 VBR था, d की वैल्यू रख देते हैं 600 VBR, रूट ओवर VBR तो VBR रहा, VR कितना है 1 बाय 5, तो 1 बाय 5 का स्क्वायर। यहां से VBR मुझे कैलकुलेट करके दिखा दो, बस ये बता दो कि यहां से VBR कितना आ जाएगा। जल्दी लिखो, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, रेन एंड मैन प्रॉब्लम।
Contact level to domain. As the journey. इसे मैं तुम लोगों के लिए छोड़ दूं यार, एक ही इक्वेशन है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर सॉल्व करना है, वीबीआर कितना आएगा इतना लिख लो। रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया, अब रेन एंड मैन प्रॉब्लम करते हैं। अरे रब कर दूं? Yes, sir. चलो। सो रिलेटिव वेलोसिटी इन 2D में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है दैट इज रेन एंड मैन प्रॉब्लम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज रेन एंड मैन प्रॉब्लम। तो देखो भाई, रेन एंड मैन प्रॉब्लम का क्या मतलब है, इसमें क्या होगा, ये दो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि नीट में अक्सर दिख जाएंगी अगर आप प्रीवियस ईयर्स उठा के देखेंगे। तो इस प्रॉब्लम समझो, इस प्रॉब्लम में है क्या। जैसे रिवर बोट प्रॉब्लम थी ना, वहां था कि आपको देखना था कि बोट कैसे क्रॉस करेगी रिवर को। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि एक मैन है, ये रेस्ट में है ग्राउंड पर ऐसे खड़ा हुआ है, और हम वो केस ले रहे हैं जिसमें कोई विंड नहीं है, कोई हवा नहीं चल रही। ये जो डायरेक्शन मैंने लिया हुआ है, इस डायरेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ये सिर्फ ईस्ट वेस्ट नहीं है, पूरा अर्थ की सरफेस है। दिस इज हॉरिजॉन्टल, जिसे आप कहोगे दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन जहां से रेन ड्रॉप्स आती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, इसे ईस्ट वेस्ट ना ले लेना, ये पूरी अर्थ की सरफेस है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब इसी में, ये प्लेन है एक, ये वर्टिकल है। ये मैन रेस्ट में था यहाँ, जब ये मैन रेस्ट में था तो इसे दिख रहा है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं। जब ये मैन रेस्ट में है तो इसे ये दिख रहा है कि रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही हैं। ऐसे कर कर रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ गई। दिस इज वी आर। कोई परेशानी नहीं, रेस्ट में है तो इसे रेन ड्रॉप्स नीचे दिख रही थी, अम्ब्रेला इसने ऊपर पकड़ लिया होगा रेन से बचने के लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये चलना शुरू करेगा तो अब भी क्या ऐसे रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हुई दिखेंगी। बड़ा कॉमन ऑब्जर्वेशन है, कभी बारिश हो रही हो और हवा ना चल रही हो, आप बाहर जाकर खड़े हो, आपको लगेगा रेन ड्रॉप्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। आप किसी एक डायरेक्शन में भागना शुरू कर दो, आप अगर आप ऐसे खड़े थे यहाँ, रेन ड्रॉप्स ऐसी आती हुई दिख रही थी, आप भागना शुरू करो, आपको रेन ड्रॉप्स ऐसी आती हुई दिखेगी।
बाइक पे चलो तेजी से, आपको रेन ड्रॉप्स दिखेंगी कि ऐसे किसी एंगल पर आकर आपको हिट कर रही है। इसका मतलब ये, जब आप रेस्ट में थे तो आप रेन की वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे थे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। वी आर जो है ना, दैट इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड की रिस्पेक्ट में जो रेन की वेलोसिटी है, दैट वेलोसिटी इज वी आर। अब ये जो मैन चल रहा है, ये मैन चल रहा है वीएम वेलोसिटी से। तो vm is velocity of man with respect to ground. Velocity of man with respect to ground. Ground की respect में man की velocity is vm. अब जब ये मैन भागना शुरू करेगा ना, तो ये रेन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं देखेगा। ये जो ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जब ये भागना शुरू करेगा तो ये VRM ऑब्जर्व करता है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। जिसे आप लिख सकते हो VRM है VR माइनस ऑफ VM। अब देखो ये कहां होगी वेलोसिटी, VM इधर है। भाई मुझे एक बात बताओ, ये सब एग्री करते हैं ना कि अगर तुम रेस्ट में हो और रेन ड्रॉप्स ऐसे आ रही हैं, तुम ऐसे भागना शुरू करो तो रेन ड्रॉप्स ऐसी ही आती हुई दिखेंगी। किसी ने करा है ये ऑब्जर्व? Yes, बारिश sir. का मौसम भी नहीं है, Yes, sir. करा है। अच्छा, लद्दाख में बारिश कहाँ होती है? लद्दाख में तो बर्फ पड़ती है बस। ये बारिश भी होती है? समर में बारिश होती है ना सर? होती है। यस सर। अच्छा, सो दिस इज VR माइनस VM। तो ये ऐसी आती हुई दिखेगी। तो मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसे आती हुई क्यों दिखेगी। ये जो आती हुई दिख रही ना, ये तुम्हें VRM दिखेगी। तो ये VM है, तो माइनस VM कहाँ ले जाओगे? कल भी सिखाया था मैंने, ऑपोजिट डायरेक्शन में ये चला जाएगा। VRM जो होगा वो VR और माइनस VM का रिजल्टेंट होगा। इधर जाएगा, अरे गलत चला गया। इसे हमने कह दिया VRM है। VR वेक्टर VR माइनस वेक्टर VM। यहां से तो देखो ये इधर जाती हुई दिख रही है। जो मैं कह रहा था ना कि रेन ड्रॉप्स ऐसी आएंगी, ये VRM है। जब आप चलते हो तो आपको VR नहीं दिखता, आपको VRM दिखता है। तो आपको लगता है कि रेन ड्रॉप्स ऐसे आकर आपको हिट कर रही है जब आप मूव करेंगे। तो अब इसमें दो चीजें कहता है, एक तो VR निकाल दो, और एक कहता है वर्टिकल के साथ कितने एंगल पर VR जा रहा है वो निकालो। तो VR निकालने के लिए देखो बड़ा आसान काम है, रिलेटिव वेलोसिटी से तो कर ही लोगे। देखो रिलेटिव वेलोसिटी तो कल भी सिखाया था मैंने, रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर माइनस 2VR VM cos 90। cos 90 हो गया 0, तो VRM आ गया रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। बताओ मुझे, कोई परेशानी है? समझ में आया इतना? कुछ नहीं बोल रहे, इसका मतलब आ गया। टैन बीटा निकाल सकते हैं। टैन बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहां जो टैन बीटा आएगा, टैन बीटा इस परपेंडिकुलर, देखो ये परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है? VM के। माइनस साइन डायरेक्शन दिखा रहा है, मैग्नीट्यूड में नहीं आएगा। बेस किसके पैरेलल है? VR के। तो ये VM बाय VR आ गया टैन बीटा। अब अम्ब्रेला को कहां पकड़ेगा? अगर ये बीटा तो यहां भी बीटा। अगर बारिश से बचना चाहता है तो अम्ब्रेला ऐसे नहीं पकड़ेगा। अम्ब्रेला जहां से रेन आती हुई दिख रही है वहां पकड़ेगा। ये अम्ब्रेला का डायरेक्शन। तो ही विल होल्ड अम्ब्रेला he will at beta with vertical।
वर्टिकल के साथ बीटा एंगल पर जाकर वो अम्ब्रेला को पकड़ लेगा, तो अपने आप को बारिश से बचाएगा। ये बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? दमन, जपनीत, No, sir. नासिर, No, sir. जितिन, नो सर। इतना लिख डालो, फिर इस पे देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। जमीला, शमीम है, हाँ मोहम्मद शमीम, रुखसाना, सब क्लियर है? यस सर। Noted, sir. ओके, जल्दी जल्दी बाकी लोगों को लिखने दो, फिर इस पर एक शॉर्टकट मेथड और सीख लो इसमें, फिर इसके Done, न्यूमेरिकल्स sir. पर आ जाएंगे। Done, sir. ओके, अच्छा भाई नेक्स्ट वीक से तुम्हारी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, जितना हम कर चुके हैं। संडे तो टेस्ट होता ही है, लास्ट संडे टेस्ट दिया था तुम लोगों ने? मोशन दिया ही नहीं होगा। यस सर। दिया था? जी सर। कौन बोला ये? फातिमा? जी सर। कितने मार्क्स है? अच्छा, नहीं बताओगे? चेक नहीं किया सर अभी। ये सर, बेवकूफी की बात है चेक ना। नहीं किया अभी। हाँ चेक नहीं अभी किया। सुनिए सर। ये वही तुम्हारे पर माय टेस्ट रिजल्ट आता है, जैसे ही तुम खोलते हो तो टेस्ट रिपोर्ट कर कर एक सेक्शन होता है, उसमें दिख जाएगा तुमने जो टेस्ट दिया कितने कंप्लीट किए, क्या रिजल्ट आया। रुको मैं देखता हूँ फिर। या देखो टेस्ट दो, मतलब ऐसे तो मजा नहीं आएगा। अब नेक्स्ट वीक से तुम्हारे 2 टेस्ट हुआ करेंगे, संडे तो फिक्स्ड है, संडे के अलावा वीक में भी 2 टेस्ट होंगे। और जितना Sunday टेस्ट दोगे, जितने न्यूमेरिकल्स करोगे, उतना एग्जाम में अटेम्प्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। रब कर दे रहा हूँ, ये सब लिख लिया है ना सबने? Yes, sir. अब देखो इसी टैन बीटा और वेलोसिटी को कैलकुलेट करने का एक मेथड और भी है, अगर किसी को रिलेटिव वेलोसिटी पसंद नहीं है, हाँ ना सर, तो डायरेक्टली आप ज्योमेट्री से कर सकते हैं। देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी हर साइड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइड ओ ए जो है ये वेक्टर वी आर के इक्वल है, मैग्नीट्यूड के। साइड ए बी जो है ये वेक्टर वी एम के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। साइड ओ बी जो है ये वी आर एम के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। कह रहा है वी आर एम निकाल दो यार, क्या परेशानी है, निकाल दो वी आर एम। तो ये जो वी आर एम होगा इट्स रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एम स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दिया, हाइपोटेनस इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखो वही रिजल्ट जो तुम्हें ट्राइंगल लॉ से वेक्टर से मिल रहा था वो ज्योमेट्री से मिल गया। और क्या चाहिए होता है? टैन बीटा। भाई राइट एंगल ट्राइंगल में टैन बीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है? बी ए, बेस कितना है? ओ ए। तो टैन बीटा आ गया बी ए विच इज वी एम बाय ओ ए विच इज वी आर। तो ये टैन बीटा भी मिल गया वी एम बाय वी आर, और इसे लिख सकते हो बीटा आ गया tan इनवर्स वी एम बाय वी आर। वही रिजल्ट्स जो आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे थे वेक्टर लॉस से, वो ज्योमेट्री से भी आ जाएंगे। ये सेकंड मेथड है, मेथड 2। दोनों मेथड तुम्हें आने चाहिए सॉल्व करने के। इस ये याद रखना मेरी बात, रेन एंड मैन प्रॉब्लम में इससे ज्यादा आसानी से रिजल्ट आएगा। रब कर दूं इसे? Yes, sir. Wait, sir. करो करो करो। तो इसमें हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, एक बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, दूसरा थोड़ा सा टफ करेंगे। So, हमारे पास टाइम कितना है? मई में 10 दिन है, पूरा जून है एंड जुलाई है। कर लेंगे, काफी कर लेंगे। कर भाई दो आप रे। लोगों की 12th की जो
पोर्शन है उसकी मैं क्लासेस अलग से शुरू करूंगा, पैरेलल लेके चलेंगे। जरा सा तुम इतना कर लो, फिर 11th और 12th का आपका पैरेलल लेंगे। कुछ क्लासेस आपकी 12th की भी पैरेलल लेके चला करेंगे कि 11th और 12th का पोर्शन पैरेलल आपका कंप्लीट कर दें। 12 का कौन सा टॉपिक पहला है? शुरू से करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैट से, सबसे ज्यादा वेटेज उसी का होता है। इलेक्ट्रिसिटी। रब कर दूं भाई ये सब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. नेक्स्ट देखो, ये तो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, ये सबका आना चाहिए। रेन वर्टिकली स्पीड गिवन है, चलो भाई करो, शुरू हो जाओ। ड्रॉ करना प्रॉपर डायग्राम, फिर उसके बाद शुरू करना। Theta is equals to tan inverse 3 upon 5. Tan inverse 3/5, good. Magnitude of VRM, अरे बस एक ही का आंसर है, बाकी सो रहे हैं। Eta है सर tan inverse 3/5 सर। 3/5 शमीम का सही है।
रुखसाना, सलील, जहरा, जितिन। Sir, theta equals to tan inverse 3 by 5. 3/5। VMRB कैलकुलेट करो। VRM नासिर, आंसर। अरे यार देखो, VRM ही तो चाहिए तुम्हें, VRM चाहिए। क्या लिखवाया था? VR माइनस VM होगा। ये VM है इधर, VR डाउनवर्ड्स, VM Minus लेफ्ट में चला 16. जाए। -16 हो गए। इन दोनों को ऐड करोगे, सॉल्व करोगे तो VRM आ जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया था, अभी लिखवाया था कि VRM के लिए राइट एंगल ट्राइंगल यूज कर लो। ये VR, ये VM के इक्वल, √over VR square plus VM square. So VRM is √over VR. Ten. VR is 10 square. VM 6. 6 square. VRM √over 136 meter per second. फिर था डायरेक्शन, ये बीटा। तो भाई tan बीटा मैंने बताया था परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर VM के पैरेलल है, VM बाय VR। तो tan बीटा कितना आ गया? VM क्या है? 6, 5/10। tan बीटा आ गया 3/5। हाँ? 3/5। बीटा को क्या लिख सकते हो? बीटा इज tan इनवर्स 3/5। खत्म बात, इतना सा है ये। भाई ये हुआ इतना सबसे। मैं क्वेश्चन रब Yes, कर sir. रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो फॉर्मूला बेस्ड था, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस करेंगे। तो इसे रब करते हैं, नेक्स्ट देखिए। सो नेक्स्ट में कह रहा है, अ मैन मूविंग विद 5 meter per second observe rain falling vertically at rate of 10 meter per second. Find speed। ये करके दिखाओ, थोड़ा सा ट्रिकी है। एंड डायरेक्शन ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको जब करो तो ये जरूर सोचना ये क्या दिया हुआ है, ये वाला। ये VR दिया है या VRM दिया है? थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। We are there. इसे ट्राई करो जरा सा।
ये राइट एंगल ट्राइंगल बना के बहुत आसानी से हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत टाइम है, लेकिन अगर तुम्हें ज्योमेट्री वाला बहुत हो जाएगा। अरे आप है। VRM is equals to 5 under root 5 meter per second. वेरी गुड, 5√5। और किसी का आया 5√5 आंसर? 5 दमन 5 नहीं आएगा यार। Yes, sir. 5√5. 5√5, यस यस यस। देखो थोड़ा सा ना ट्रिकी है Beta, अभी। sir. हाँ Tan inverse 5 by under root 125. ओके, चलो एक बार चेक करते हैं। सो अभी थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। पहले क्या था, जब मैन रेस्ट में था तब उसे रेन की वेलोसिटी डाउनवर्ड्स दिखती थी, लेकिन अब ये हो रहा है कि जब मैन चल रहा है ना वीएम वेलोसिटी से, तब उसे रेन डाउन वर्टिकली डाउनवर्ड्स आती हुई दिख रही है। तो बताओगे मुझे ये क्या दिया हुआ है, वीआर दिया है या वीआरएम दिया है? VR. वीआर ना, नॉट वीआर, वीआर। देखो यही तो कैच है पूरे क्वेश्चन में। मैन मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, ये तो कोई परेशानी नहीं है, वीएम दिया हुआ है आपको। इसको मैं थोड़ा सा और सही कर दूं। यही तो फर्क है इसमें और लास्ट वाले न्यूमेरिकल में। और ये एंट्रेंस में आ जाता है और लास्ट वाला न्यूमेरिकल 11th में आता है। वीएम 5 मीटर पर सेकंड से तो मैन मूव कर रहा है। रेन वर्टिकली आ रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। जब मैन चल रहा है, चलता हुआ आदमी कौन सी वेलोसिटी फील करेगा, वीआर या वीआरएम? वीआरएम। वीआरएम कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकंड। वीएम कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको चाहिए क्या, वीआर चाहिए। तो वीआरएम को ऐसे लिख सकते हो, इट्स वीआर माइनस ऑफ वीएम। वीआर आ गया वीआरएम प्लस वीएम। तो ये वीआर का डायरेक्शन होगा, वीएम और वीआरएम इन दोनों को ऐड करोगे तो यही पैरेललोग्राम बनेगा। ये जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, ये आपको वीआर दे देगा। अब वीआर कैलकुलेट करना है। देखो यार, राइट एंगल ट्राइंगल देख लो तो हो गया सॉल्व। ओ दैट्स ए, दिस इज बी। तो इन ट्राइंगल OAB, यहां लिख देता हूं मैं, OA कितना है, देखो OA किसके इक्वल है, VRM के इक्वल है। कितना है, 10। OB क्या है, VR, जो पता नहीं। AB या BA कितना है, VM के इक्वल है। बस ऐसे ही देख लेते हैं कि जिसके जो पैरेलल आ जाएगा। तो अब तुम यहां से निकाल सकते हो कि OB चाहिए ना तुम्हें, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। OB इज रूट ओवर OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो OB इज रूट ओवर OA विच इज 10 स्क्वायर। देखो OA कितना था, 10 था, प्लस AB इज 5 स्क्वायर।
तो OB which is VR is root over 125. ये कई लोगों का मैच कर रहा था। अब मान लो वर्टिकल के साथ VR कुछ एंगल बना रहा है, इसे अल्फा कह देता हूँ। tan अल्फा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर किसके पैरेलल है? VM के। tan अल्फा आ जाएगा AB डिवाइडेड बाय OA बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। AB कितना है? यहाँ लिखा था 5 है। OA कितना है? 10। तो tan अल्फा इज हाफ। खत्म हो गया। अब बताओ भाई, इतना हुआ क्लियर? यस सर। अगर हम VRM को ऊपर की तरफ लेते तो क्या होता, वर्टिकली ऊपर की तरफ? पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तुम जमीन पे खड़ी हुई हो और तुम्हें लग रहा है रेन ड्रॉप्स ऊपर जा रही हैं। अच्छा, ऐसा तो होना मुश्किल है, अभी तक तो मुश्किल है ना। नहीं सर, ऐसा मुझे नहीं। लगा कि रेन ऊपर से नीचे भी तो आ सकते, क्योंकि हम ग्राउंड पे है और रेन ऊपर से नीचे आ रही है तो। देखो ये ग्राउंड है ना, ये ग्राउंड है तो अच्छा तुम ऐसे ऐसे कह रहे हो? हाँ सर। ओके हाँ ये ले सकते हैं, लेकिन हम सारे वेक्टर्स ना ओरिजिन से लेते हैं। ये ठीक है, मतलब ये ठीक है, हाँ सर। लेकिन सारे वेक्टर्स हम ओरिजिन से लेते हैं, इसीलिए मैं इसको डाउनवर्ड्स ले रहा हूं। ओके सर। ये भी डाउनवर्ड्स है, ये भी डाउनवर्ड्स होगा। ओके सर। भाई अगला हफ्ता तुम लोगों के लिए अब से हेक्टिक होना शुरू हो जाएगा। अभी तक तो तुम सिर्फ सुबह बिजी हो, नेक्स्ट वीक से तुम्हारी इवनिंग भी बिजी होगी। मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम क्लासेस होंगी। अब तुम लोगों के सब समझ में आता है ना 100%? नासिर टाइम नहीं है सर, ये मॉर्निंग में हमारा दूसरा क्लास भी होता है ना सर, मॉर्निंग में कौन सा वो अपना कॉलेज का। है? कॉलेज का सर मेरा 2 बजे मेरा मैथ का भी है ना सर, और केमिस्ट्री का भी है। हाँ तो इवनिंग में करेंगे ना, शाम को यस सर, शाम को। 6 बजे के बाद। तो ये मॉर्निंग वाली टाइमिंग्स रहेंगी, मॉर्निंग के बाद इवनिंग में भी शुरू हो जाएगा। 2 क्लास सर। भाई क्या करें, मतलब सिलेबस बहुत है ना, 12th का भी कंप्लीट करना है। तो अभी तक तो मैं स्लो लेके चल रहा था कि आप लोगों के समझ में आना मुश्किल हो रहा था। अब तो खैर कोई परेशानी नहीं है, खूब आंसर्स आते हैं तुम लोगों के। अब मैं तेजी से खींच यस सकता सर। हूँ। तो एक बार मैं आप सबसे डिस्कस यस कर लूंगा, दमन, जपनीत, फातिमा, शमीम सबसे, अगर आप लोग सब फ्री हैं इवनिंग में तो इनके साथ साथ इवनिंग में हम 12th का पोर्शन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट 1 मंथ थोड़ा सा नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाने होंगे ताकि हम सिलेबस एक अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट कर पाए। चलो आज इसे यहीं छोड़ते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे, सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे। यस सर। चलो ओके बाय। चलो भाई, ओके सर, इल्तिमास दो सर। Thank you, sir. सुमान लोकल कौन है भी? सुमान कनाए तुम और हाफिज।